गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूँ आपका एल इंश्योरेंस एजेंट दिव्योति राय। आज मैं आपके सामने एक और एल की पॉलिसी लेकर आया हूँ जिसके तहत आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज मैं जिस पॉलिसी की बात करने जा रहा हूँ वो है एल जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 933 है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का प्लान। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान का मतलब ये होता है जिसमें आप जो पैसा जमा करते हो लिमिटेड टाइम के लिए आप उसमें जमा करते हैं। इसमें आपको बीमा धारक को पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष से कम समय तक का बीमा का भुगतान करना होता है। जैसे पॉलिसी पीरियड आप लेते हैं 13 साल, 15 साल, 20-25 साल, जो भी आप लेते हैं उस हिसाब से आपको जितना भी वर्ष लेंगे उसमें 3 वर्ष कम आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें एक ये बेनिफिट है। दूसरा, इसमें बाकी पॉलिसियों की तरह इसमें एल अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता है। फाइनेंशियल प्रॉफिट कैसे शेयर करता है? वो होता है वेस्टेज सिंपल रिवर्सनिंग बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। और एक बेनिफिट और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, इसमें क्या होता है कि जो आपका सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड की जब पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाती है तो उसमें 10% आपके सम एश्योर्ड का रेगुलर एनुअल इनकम के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसका जो अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट में होता है प्रीमियम पेड इज अंडर सेक्शन 80। प्रीमियम पेड का जो आप पैसा जमा करते हैं वो टैक्स फ्री होता है अंडर 80C के तहत। और मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री अंडर 10D। मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट भी का जो पैसा आपको मिलेगा वो अंडर सेक्शन 10D के अंदर टैक्स फ्री होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम पेड का मोड उपलब्ध होता है। मतलब इस पॉलिसी में बाकी सारे पॉलिसियों की तरह मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम पेड का मोड उपलब्ध होता है। उसमें आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड मतलब ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलता है। तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली के लिए जो ग्रेस पीरियड होता है वो होता है 30 दिनों का, और जो मंथली होता है उसके लिए 15 दिनों का होता है। इस पॉलिसी को आप 2 साल के बाद सरेंडर भी कराना चाहेंगे, लेकिन मेरी राय में मानिए तो इसको कभी सरेंडर मत कराइएगा। इससे आपको बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। लोन फैसिलिटी अवेलेबल आफ्टर द पेमेंट 2 ईयर्स फुल प्रीमियम। मतलब आपके जब पॉलिसी को अगर 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को की एलिजिबिलिटी के बारे में। मतलब इस पॉलिसी को आपको, ये पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पॉलिसी को कैसे ले सकते हैं। इसमें मिनिमम एज एंट्री 18 ईयर्स होता है और मैक्सिमम एज एंट्री 50 ईयर्स होता है। और मैक्सिमम एज एंड मैच्योरिटी 65 साल के लिए होता है। मान लीजिए अगर आप 50 साल के हैं तो आप 15 साल की ही पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम एज एंड मैच्योरिटी है वो 65 साल की होती है। इसमें पॉलिसी पीरियड 13 से 13 to 25 ईयर्स होता है। 13 to 25 का ईयर्स होता है कि मिनिमम जो होता है इसमें 13 साल के लिए होती है पॉलिसी, और मैक्सिमम 25 साल के लिए होती है। ये पॉलिसी 5 साल और 6 साल के लिए नहीं है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है, जो आपको पता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो जितने भी आपको, मान लीजिए 13 साल के लिए लेते हो, 13 साल में 3 साल माइनस हो जाएगा, यानी बचा 10 साल। 10 साल आपको प्रीमियम देना है, बाकी प्रीमियम आपको जमा नहीं करना होता है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख होता है और मैक्सिमम की कोई बेनिफिट नहीं होते। अब बात करते हैं राइडर्स की। इसमें जो राइडर्स होते हैं, इसमें राइडर होते हैं एक्सीडेंटल एंड डेथ बेनिफिट, न्यू टर्म इंश्योरेंस है, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर्स इसमें मिलता है। इसमें सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट भी मिलता है आपको। हाँ, इसमें लमसम सिंगल अमाउंट एंड एनुअल बेनिफिट इंस्टॉलमेंट ओवर अ चूज पीरियड 5 और 10 और 15 ईयर्स। फुल ऑफ पीरियड ऑफ प्रोसीड कैन बी टेकन इन इंस्टॉलमेंट, ओनली पॉलिसी होल्डर कैन चूज अ पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉलिसी होल्डर है इस प्रीमियम को जब चाहे उसको चेंज कर सकता है, जैसे चाहे। जैसे आप प्रीमियम आपने मंथली लिया, लेकिन आप चाहते हैं प्रीमियम को क्वार्टरली में लेना तो उसको भी ले सकते हैं। अगर इसको चाहते हैं हाफ ईयरली में लेना तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये पॉलिसी होल्डर पर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से कैसे इस चीज़ को लेना चाहता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाना चाहूँगा ये पॉलिसी कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर राम है जिनकी एज है 30 साल, उन्होंने सम एश्योर्ड लिया 5 लाख रुपए का, तो उनका पॉलिसी पीरियड हो जाता है 25 साल का। तो प्रीमियम पेमेंट 25 माइनस 3 यानी कि 22 साल तक उनको प्रीमियम जमा करना है। ठीक है, तो उनका मंथली इंस्टॉलमेंट आएगा 1770, ईयरली आएगा 20,787, टोटल हो जाएगा 4,57,772 रुपये उनको टोटल मिलेगा। टोटल उनका इतना होगा, तो टोटल ये उतना ही जमा करेंगे। तो मैच्योरिटी में क्या मिलेगा वो आप मैं बता दूँ। उनको मैच्योरिटी में आपको उनका सम एश्योर्ड का पैसा प्लस वेस्टेज सिंपल रिवर्सनिंग बोनस प्लस एफएवी मिलेगा।
तो अब मैं बात करता हूँ टोटल मैच्योरिटी की, इनको कितना मिलेगा। टोटल मैच्योरिटी उनको मिलेगा, सम एश्योर्ड का 5 लाख मिलेगा, वेस्टर्न सिंपल रिवर्सनी बोनस का 6,25,000 और FAV का 2,25,000 मिलेगा। टोटल इनकी मैच्योरिटी मिलेगी 13,37,500 रुपये। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट में इनको क्या होगा, उनको पॉलिसी पीरियड 25 साल की है, तो प्रीमियम विल बी पेड बाय LIC 5 to 24th ईयर। मान लीजिए 5 साल डेथ बेनिफिट में 5 साल पॉलिसी जमा करते हैं और 5 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो 5 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनको किसी भी पॉलिसी के भुगतान नहीं करना है। उसमें जो LIC होगी, बाकी की पॉलिसी का भुगतान, प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी, प्लस आपको आप रेगुलर आपके सम एश्योर्ड का 10% रेगुलर इनकम के रूप में एनुअली आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब 5 लाख का लिया है तो 50,000 रुपये आपको हर साल मिलती है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाने को नॉमिनी को मैच्योरिटी का पैसा भी मिल जाएगा। अगर जैसे ही वो 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जैसे राम ने 25 साल की लिया था और 5 साल में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको प्रीमियम नहीं जमा करना होगा, ना नॉमिनी को जमा करना होगा। नॉमिनी LIC देगी, प्लस सम एश्योर्ड का पर साल 50,000 रुपये आपको देगी, प्लस जो पैसा मैच्योर हो जाएगा वो पैसा भी आपको मिलेगा। सम एश्योर्ड डेट और 110% बेसिक ऐसे सॉरी खांसी आ रही। सम एश्योर्ड एंड डेट 110 और बेसिक सम एश्योर्ड 5.50 लाख, यानी कि 5,50,000 रुपये। वेस्टेज सिंपल 6,25,000 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपये, यानी कि टोटल इनको मिलेगा 13,875 रुपये। 13,875 रुपये इनको टोटल मिलेगा। तो ये पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है पॉलिसी आपके लिए अच्छी है तो प्लीज़ इस पॉलिसी को लीजिए। इस पॉलिसी में बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छे बेनिफिट है। और अगर आपको कुछ भी और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस हो। थैंक यू।